Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will start a next chapter from political science, that is electoral politics. जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे मुंतखब होती है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये के लिए एक मैकेनिज्म है, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हमने फिर वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? द पॉलिटिक्स इन विच political parties are involved for winning the election, for the elections, is called simple electoral politics. It's a kind of electoral competition among political parties. Now let us see how elections are held. Why do we need elections? Elections क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो आज की जमहूरियत है, जमहूरियत की दो टाइप्स होते हैं, दैट इज वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमें ये पता है कि डायरेक्ट जमहूरियत का होना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना आज मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि आज की जो पॉपुलेशन है लोगों की बहुत ज़्यादा है, और जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो भी वास्ट कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं। लार्ज कम्युनिटी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो लोग एक साथ मतलब जमा हो जाए और फिर कोई डिसीजन गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई पॉलिसीज वो डिसाइड करे। तो लिहाजा कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम आज देखते हैं पूरे इस दुनिया में, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि डायरेक्ट लोगों का डायरेक्टली गवर्नमेंट चलाना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि लार्ज कम्युनिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई कहीं पे मतलब ये जो ज्यूरिडिक्शन है छोटी है, लोग भी कम हैं, लोगों की पॉपुलेशन तादाद भी कम है, तो वहाँ पे चल सकता ये जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो चल सकती हैं। लेकिन जो कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हम आज देखते हैं जमहूरियत में, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ जिसमें लोग, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कहेंगे, जिसमें लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और रूल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो हमें जो आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, नुमाइंदे लोगों के होते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं एक जमहूरियत में, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, और इलेक्शंस कैसे जमहूरी इलेक्शन बनते हैं, मतलब व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो उसमें हमें इलेक्टोरल कंपटीशन पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो कंपटीशन होता है फॉर विनिंग द इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन, तो वो हमने इसमें देखना है। और उसके बाद हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्शन इन इंडिया, कितने फ्री फेयर है और कैसे होते हैं इलेक्शंस इंडिया में। तो उसमें हमने पढ़ना है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ये सारा यानी फ्रॉम ड्राइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो डिक्लेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक केस स्टडी से, जो कि हरियाणा का केस स्टडी है। तो क्या है कि हरियाणा में इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं 1987 में। वहाँ पे जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, दैट्स कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ मतलब लोक दल यानी कि देवी लाल, क्योंकि उनका जो काम करना वो उसने देख लिया, तो उसने उनके खिलाफ एक नया स्ट्रगल, नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, तो वो लॉन्च किया कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं लोगों को, मतलब उसने माइल किया अपने स्पीचों के ज़रिए, और लोग उसके जो कंपेनिंग है वो उसके स्पीच हैं वो सुनते रहे। और उसका दिन शुरू होता है
8 बजे से और 11 बजे तक चलता है, तो दिन में वो बहुत ज़्यादा ये जो स्पीच हैं इलेक्शन रिलेटेड स्पीच करते हैं. दैट इज़ वाई वी आर स्टेटिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो वही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है कि ये जो लीडर्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरे जहाँ जहाँ पे वो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो वो वहाँ जाते हैं और लोगों को स्पीच के ज़रिए अपनी तरफ मोबिलाइज करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. तो एक 1.5 साल पहले इसने कंपेनिंग शुरू की है इस इलेक्शन के नेक्स्ट इलेक्शन के लिए. लोक दल यानी चौधरी लाल ने तो देवीलाल ने तो उसने जो गवर्नमेंट बनाई, तो वो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन था. तो लीडर ऑफ अपोजिशन जब अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसने मेहनत की और स्पीच के टायरलेस स्पीच उसने बहुत सारे जगहों पे इलाकों में स्पीचेस किए वो लोगों को. तो लोग इसके लिए मतलब अब इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उसने प्रोमिस भी ऐसे किए थे कि फार्मर्स के जो लोन्स हैं वो माफ़ किया जाएगा, स्मॉल बिजनेसमैन के लोन जो है वो माफ़ किए जाएंगे, और वो उस गवर्नमेंट के फर्स्ट एक्शन होंगे. तो लिहाजा लोग उसको मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे थे. अब लोग चाहते थे कि वो गवर्नमेंट में आए और उसको आजमाए, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने लोगों का कुछ चीज काम वाम अच्छी तरीके से गवर्नमेंट में पॉलिसी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चलाई. लिहाजा लोग भी अब इस पे अब एक किस्म की वो होप उम्मीद बैठे रहे थे. और इलेक्शन हो गए, असेंबली इलेक्शन 1987 में हरियाणा में. देवीलाल की जो लोक दल है उसने 76, देवीलाल एंड हिज पार्टी दैट इज लोक दल एंड इट इज प्लायर्स पार्टनर्स, उन्होंने 76 सीट्स असेंबली सीट्स वहाँ पे जीते और आउट ऑफ